बच्चों, आज कोई टॉपिक पढ़ाई का नहीं। आज मैं आप लोगों की आवाज को मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन तक पहुंचाऊंगी। आज उनके मन की बात का जिक्र नहीं होगा। आज आप लोगों के यानी जो हमारे युवा है जिनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है, उन बच्चों की आवाज बन के मैं उन बच्चों की मन की बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहती हूँ। बच्चों देखो, जो ये अभी चल रहा है उसमें जो अभी युवा है, बहुत सारी अभी देखा आपने कि एनईपी आया है, एजुकेशन पॉलिसी, तो वो उन बच्चों के लिए है ना जो अभी छोटे हैं, जो अभी बड़े होंगे उनके लिए है। लेकिन उनके लिए क्या, ये जो अभी देख रहे हैं कि 2017 से सीजीएल का एग्जाम जो बच्चा पास किया उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, 2018 का एग्जाम लटका पड़ा है, 2019 का लटका पड़ा है, 2020 में ये सिचुएशन हो रहा है एंड गॉड नोज कि 2021 में क्या होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोग ये करना कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं हम लोग और सभी टीचर्स, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले से भी हमारा ये गुजारिश है कि आप लोग बच्चों के साथ हो, बच्चों के लिए बोलो। बच्चे हैं, अलग अलग घर के हैं, अलग अलग पेरेंट्स हैं, लेकिन जब वो मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है और बच्चे ही, देश के युवा ही भविष्य होते हैं। इस बात को मोदी जी को रियलाइज करना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, जिन बच्चों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। सबसे पहली बात की जाए कि एसएससी और जो हमारा कैंपेन है एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, दूसरा है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखो मैं कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। आज का मुद्दा हमारा सिर्फ बच्चों का भविष्य है और जो भविष्य के बारे में सोचे वही सबसे अच्छा गवर्नमेंट है। हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ मैं दुखी हूं कि हमारे देश के जो युवा हैं वो दुखी हैं। मैं सालों से इस प्रोफेशन में हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर हूं और आज मैं जैसे अपने बच्चों के लिए सोचती हूं वैसे ही सारे बच्चों के लिए सोचूंगी और बोलूंगी। और ये आवाज मोदी जी तक, ये आवाज सरकार तक, ये आवाज वहां तक पहुंचे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मेरा ये सिर्फ आज मुद्दा है और आप बच्चों से हमारा गुजारिश है, आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोटेस्ट करो। हमारे यहाँ अंग्रेज 200 साल तक रहा है यहाँ पे, लेकिन महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस से उनको विवश करके यहाँ से भगाया था। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे पीसफुली, अपनी मांग को मनवाने के लिए विरोध करेंगे। देखो, जो अभी रोजगार का सिलसिला चल रहा है उस रोजगार में कितनी खामियां आ रही है। कहां गई 200 करोड़ नौकरियां। और जिस सिचुएशन में अभी इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सालों से जो हमारा बना हुआ है, अब हमसे देखा नहीं गया और हमने सोचा कि नहीं, उनकी आवाज को उठाना चाहिए और आज हमने इसी टॉपिक को उठाया है। और आप लोग सभी को क्या करना है बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि सभी बहुत लोगों तक पहुंचे और बहुत लोग मिलकर पीसफुली इस वायलेंस को आगे, वायलेंस मीन्स कि इस मुहिम को आगे बढ़ाए पीसफुली। किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है कि किसी को बुरा लगे या किसी को गाली गलौज नहीं करना है। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो देखो, ये जो मुद्दा है, अभी जैसे देखो लॉकडाउन पड़ा हुआ था, नीट और जेईई के एग्जाम कैसे आप कल के बच्चों के लिए साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी को ध्यान में रख रहे हैं और आज के बच्चे जो 12th का एग्जाम दे करके बच्चे घर में पैक हो गए, कहीं आए न गए, न कोई रिक्रिएटमेंट हुआ उनका, कहीं कोई मनोरंजन नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, घर में पैक है। क्या ये एग्जाम 1-1.5 महीने बाद नहीं हो सकता था? बच्चे पैक थे घर में, कंप्यूटर, फोन और थोड़ी मोरी पढ़ाई कर रही है, क्या परफॉर्म कराएंगे वो एग्जाम में जाकर के? जितने भी एंट्रेंसेस हैं, डीयू का, बीबीए, बीसीए, एचएम वगैरह का, सारे एग्जाम आपने ले लिए। एक सप्ताह पहले नोटिफिकेशन डाल के कि अब एग्जाम होना है और सारे पैक है बच्चे घर में। 12th का पेपर दिए, घर में पैक हो गए, कहीं ना गए, ना आए, ना कोई इंटरटेनमेंट हुआ, घर में कोई गेम्स, आउटडोर गेम्स का व्यवस्था नहीं हो सकता। क्या वो पढ़ेंगे, क्या उनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, क्या सोचा आपने, कैसे एग्जाम ले लिया? 1-1.5 महीने आगे नहीं बढ़ा सकते थे आप इस एग्जाम को? तो ये बात तो हुई नीट और जेईई के लिए, आप ले रहे एग्जाम, हो जाए सक्सेसफुल, लेकिन क्या सोचा आपने उन बच्चों के लिए? आप ये एग्जाम ले लिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो एसएससी का एग्जाम है, आप
जो रेलवे की वैकेंसी आई थी, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये एसएससी और रेलवे का एग्जाम कौन बच्चा तैयारी करता है? जो लोअर मिडिल क्लास के लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, वो एक उम्मीद लेकर के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं कि उनका भविष्य अच्छा होगा। किसी पॉलिटिशियन ने, किसी मिनिस्टर ने इस बात को सोचा कि इस नौकरी को रेगुलर किया जाए। इसका जो एग्जाम है, टाइम पे इसका नोटिफिकेशन आए, फिक्स डेट पे एग्जाम हो, फिक्स डेट पे रिजल्ट आए, फिक्स डेट पे बच्चों की का अपॉइंटमेंट हो। किसी ने सोचा इस चीज को? क्यों ये लचर व्यवस्था हो रही है? क्यों हमारे युवक भटक रहे हैं? जो हमारे कल के बच्चे अच्छे तैयार होंगे, स्किल्ड तैयार होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी हैं, अभी जिनका भविष्य आधार में लटका हुआ है, जो 10 साल से जिनके माँ बाप खेत को दूसरों के हाथ पे बेच के कहां से पैसे जुगाड़ करके बच्चे को शहर में भेजते हैं। गांव के बच्चे, मैं पहले गांव के बच्चों की बात करूं कि वो शहर आकर के रहते हैं, यहाँ पे तैयारी करते हैं, सालों साल अपना गुजार देते हैं, और एक नौकरी की वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी आ रही है तो एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं, एग्जाम हो रहा है तो रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं। अभी नीट और जेईई का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? रेलवे का जो 2.5 करोड़ बच्चे ने 1.5 साल 2 साल पहले ही फॉर्म फिल किया था और उनका एग्जाम नहीं हुआ कि अभी कोरोना चल रहा है। वाई सो वो एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे को रोटी कहां से मिलेगा अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो? और वो सारे लोअर क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं वही तैयारी करते हैं इस चीज का। जो हिंदी मीडियम के होते हैं, जो गांव देहात के होते हैं, वो रेलवे में जाना चाहते हैं। सी ग्रुप, डी ग्रुप, सारे एग्जाम्स में इतने सारे बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि जो वो 500 रुपए था, किसी के गार्जियन ने किसी से उधार लेके भी दिया होगा वो 500 रुपए, लेकिन बच्चे क्या है, भुगत रहे हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से परेशानी झेल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये गुजारिश है सरकार से, बच्चों के तरफ से, कि आप सही समय पे एग्जाम लो और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और बच्चे को, मैं किसी को नहीं कहूंगी कि आप लोग सड़क पे आओ, आप लोग नारेबाजी करो, कुछ नहीं करो। बच्चों, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर है, आप उसके थ्रू अपना प्रोटेस्ट जता सकते हो कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारा टाइम से एग्जाम लो, आप बॉयकॉट करो। अच्छा देखो, जो हमारी मीडिया है, अरे बाप रे बाप, मीडिया ने तो गला दिया। मैं भी नहीं देखती, मैं भी अब कई सालों से न्यूज नहीं देखती। कभी भी आप खोलो एक ही न्यूज को वो चलाते रहते दिन भर। क्या ये मुद्दा नहीं था? मीडिया क्या होता है? 4th पिलर कहते हैं इसको, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है ये, सबसे बड़ा। और मीडिया का काम है कि हर एक इशू को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए। लेकिन क्या है, किस चैनल पे आप भरोसा करोगे? हमारे जो एनडीटीवी वाले हैं, रवीश बाबू, वो क्या करते हैं, वो कोई भी मुद्दा उठाएंगे दबी जबान से, एक बार बोल दिया बस, उन्हें भी डर है। और ये क्या है? तो मीडिया को छोड़ दो, आप लोग मीडिया को बिल्कुल ही छोड़ दो। हम टीचर्स आपके लिए बोल रहे हैं, और आप बच्चों को शांतिपूर्ण तरीके से हमें सपोर्ट करना है और अपनी विरोध को प्रकट करना है कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। आप 10 साल से लगे हुए तैयारी में, इतने पैसे खर्चे करके आप शहर, गांव से शहर में आते हो, इतना मुश्किल से आपके पेरेंट्स आपके लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं, और फिर भी आपका भविष्य लटका पड़ा है। तो ये देखो, मीडिया को तो सुनना नहीं है। आप लोग बिल्कुल ही सारे देखो, वो क्या छोटी छोटी मुद्दा को उठा करके परोसते रहते हैं। हमें तो हंसी आती है कि भाई ये क्या अपना कर, लेकिन उनका है, वो कमा रहे हैं। कोई भी 4th पिलर का काम नहीं कर रहा, कोई भी मीडिया नहीं कर रहा 4th पिलर का काम। एक रवीश थोड़ा सा उठाते हैं और वो भी दबी जबान में सुना दिया एक बार, बस बात खत्म, बस बात खत्म, कोई नहीं करेगा आपके लिए। नेक्स्ट है कि जो सरकार है, जो कहाँ गया रोजगार, गया कहाँ पे? मैं भी बहुत सपोर्ट करती थी, मैं कई मीडिया चैनल पे भी बोल के आई थी कि कोई नहीं, नौकरी नहीं मिलेगा तो पकौड़ा तल लेंगे। लेकिन कैसे सब पकौड़ा ही तलने लगेगा? पकौड़ा खरीदने वाले भी तो कोई हो। नौकरी नहीं मिलेगी तो चलेगा कैसे? और ये हमारे भविष्य का, हमारे जो युवा है उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, वो लोग कहाँ, वेयर दे आर गोइंग। तो उसी में से ना कोई निकलेगा, कोई जितने भी क्राइम्स होंगे कहाँ जाएगा? न नौकरी मिलेगी, न कोई संपत्ति बचेगा, क्या करेगा? लेकिन नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है मोदी गवर्नमेंट से कि आप इन बच्चों का, जो बच्चे अभी लटके पड़े हैं, आगे आने वाला आपका एनईपी बहुत अच्छा है, वो सही से हो, बहुत अच्छा है, मैं भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जो अभी बच्चे हैं, जो 10 साल से इसके तैयारी में हैं, जो एसएससी में के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों का भविष्य कहाँ से आ रहा है? वो लोग क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? हमें अपने लिए कोई वो नहीं है, हम टीचर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारा
जो भी होगा मैं बनूंगी, मैं बच्चों की का वॉइस बनूंगी, मैं बोलूंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें जेल में दे दो, या हमारी क्या होगा, कोचिंग बंद हो जाएगा, हम फिर से ट्यूशन घर में ही पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन हमें बच्चों के भविष्य का चिंता है। मैं बोलूंगी, अब नहीं बैठूंगी, अब बोलूंगी मैं। और सरकार इसके लिए सोचे, बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। आप जितने भी हो, आप देश के बारे में सोचते हो, तो जब देश के युवा के बारे में नहीं आप सोचोगे तो कहाँ जाएगा ये देश। युवा ही कुछ नहीं कर पाएंगे, युवा ही खत्म हो जाएंगे, उनका कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा, तो क्या है हमारा मुद्दा, सिर्फ यही है बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है और सभी टीचर्स से, देखो जितने भी टीचर्स हैं वो सारे ये सभी कुछ चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई क्या है, हम भी चलाते हैं, हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा हमने ऑनलाइन क्लासेस को, कि जो भी पढ़ेगा उससे हम कोई भी एक पैसा नहीं लेंगे। लेकिन क्या होता है, आप ऑनलाइन क्लास में बच्चे सुनते हैं, कोई डाउट का क्लियर नहीं हुआ, हर तरह के बच्चे होते हैं, हर की अपनी कैपेसिटी होती है, तो कैसे ऑनलाइन कोई बोल रहा है और कोई सुन के सीख लेगा, इज इट पॉसिबल, ये कहां तक सक्सेसफुल होगा। और जो नियम हो वो सभी के लिए हो, गरीब का भी आवाज उठना चाहिए, गरीब का भी आवाज कोई सुने, और हम विश्वास करते हैं कि सबके लिए समान हो। ये नहीं कि जिसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसा है। अभी देखो मुद्दा, इतना बड़ा लॉकडाउन था, इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, किसका कौन सुनता है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं एक पैसा फीस माफ नहीं किया, वहां पे पेनल्टी लेकर के फीस भरवाया बच्चों से, तो कौन सुन रहा है। ये मिडिल क्लास, ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास का कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सारे ऐसे ही जो टीचर्स हैं, जो जब नौकरी नहीं मिली तो टीचिंग प्रोफेशन में आ गए, और टीचिंग प्रोफेशन में आए तो उनके बच्चे हैं, उनकी भी फीस जानी है, उन्होंने घर ले रखा है, घर भी नहीं दिया, ऐसा ऐसा यहाँ पे है, तो घर भी नहीं मिला, उसका EMI जा रहा है, तो हु इज केयरिंग फॉर दैट, कौन देखने वाला है। तो सभी से हमारा गुजारिश है कि आप लोग कोई धरना नहीं दो, कोई प्रदर्शन नहीं करो, और पीसफुली अपना विरोध प्रकट करो, और सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अपना विरोध प्रकट करो, ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो कि बच्चे में बहुत ताकत है, और उसके सपोर्ट में टीचर्स आए हैं, और टीचर्स और बच्चे मिलकर के अब नहीं सहेंगे इस जुल्म को, जो जुल्म हो रहा है। SSC में का टाइम से एग्जाम नहीं हो रहा है, रेलवे का फॉर्म भरा जा चुका है, 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म डाला है और उसका एग्जाम लटका पड़ा है। और जिन बच्चों ने लोको पायलट का, देखो लोको पायलट का है कि जितने भी हमने पढ़ाए मोस्टली 90% स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। व्हाट इज अबाउट दोज सिंपल ग्रेजुएट्स कि जो पास करके आए थे रिटर्न, वो 90% इंजीनियर्स थे, और जो सिंपल ग्रेजुएट है हमारे देश के, वो कहाँ जाएंगे। वही तो है, सी ग्रुप और डी ग्रुप भर के रखा हुआ उन्होंने, कोई एग्जाम का भरोसा नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। बच्चों प्लीज प्लीज आप लोग एकजुट हो और पीसफुली आप इतना प्रोटेस्ट करो सोशल मीडिया के थ्रू कि आपकी बात को सरकार को सुनना पड़े, और ये एग्जाम रेगुलर हो, आपको नौकरी मिले, और नौकरी के बाद आपका जो परिवार है वो सुखी हो। और सभी गार्जियन से भी हमारा अपील है कि आप लोग इस बात को ध्यान से सुने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस चीज को प्रोटेस्ट करो, क्योंकि हमने देखा है सालों से, एंड आई इंटरेक्टेड विथ ऑल द फैमिलीज ऑफ इंडिया, मतलब आई मीन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया केम टू अस, कि वो आते हैं और सबसे हमारी इंटरेक्शन होती है। तो आई नोटिस्ड कि ये क्या हो रहा है, जो ये अभी हमारा सिस्टम है, तो कितनी बड़ी नाइंसाफी इन बच्चों के साथ हो रहा है, और गार्जियन कितने परेशान है। तो मेरा सिर्फ एंड सिर्फ यही गुजारिश है, जो इस पे लिखा हुआ है वो आप लोग देखो। बच्चों आप लोग सभी से हमारा यही है, सभी स्टूडेंट्स से, सभी टीचर्स से, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारी तरह, जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, सभी कोई मिल करके इन बच्चों के भविष्य और इनकी जो दिक्कतें हटाने में इनकी मदद करें।
हमारा आपसे यही निवेदन है, सभी से जिनको भी मैंने एड्रेस किया है, इसमें सभी से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए, क्योंकि आज जो तैयारी कर रहे हैं कल को दूसरे गार्जियन के भी बच्चे आएंगे इस फील्ड में, और उनके साथ क्या होगा। तो हम सभी को मिल करके इस इशू को आगे बढ़ाना है और सरकार तक पहुंचाना है। उसके बाद मेंस का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये कब तक चलता रहेगा। और मोदी जी आपकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, बहुत सारा आपने किया है, अब मैं उतना नाम नहीं गिनाऊं लेकिन अच्छी है। लेकिन ये व्हाट इज अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के लिए भी आपने छोटे बच्चे जो अभी छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए सोचा है। एंड व्हाट इज अबाउट दीज चिल्ड्रेन जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी 7 साल 8 साल 10 साल से लगे हुए हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं मिल रही, उनका कोई क्लियर नहीं हो रहा कि अगर नहीं भी नौकरी मिलेगी तो वो कुछ और करने जाएंगे। बस इतना ही गुजारिश है बच्चों से कि आप लोग एकजुट होकर के पीसफुली प्रोटेस्ट करो, कोई गाली गलौज नहीं, किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं है, और हम टीचर्स आपके साथ हैं। और मैं आपको पर्सनली एश्योर करती हूँ कि मैं तब तक लड़ूंगी जब तक सरकार इसके लिए कुछ आप लोगों के लिए सोचे नहीं। मैं बनाती रहूंगी वीडियो और डालती रहूंगी, और आप लोग सिर्फ एंड सिर्फ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना, ताकि ये हर गार्जियन तक, हर बच्चे तक फैले। और जब इतना सारा बहुत सारे लोग तक हमारी आवाज जाएगी, आप लोग सारे एकजुट हो जाओगे, तो निश्चित रूप से यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो इस बल से जो कमियां हैं वो दूर होगा और आप लोग का भी भविष्य अच्छा होगा। जैसे हमारे अपने बच्चे वैसे हमारे सारे बच्चे जो भी हमारे टच में हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो फाइट कर रहे हैं नौकरी के लिए, और उनके साथ ये मुश्किल आ रही है। कई बच्चे तो कई तरह की बातें कहते हैं कि एग्जाम पे जाओ, तो सिर्फ एंड सिर्फ हमारा यही है कि फेयर एंड टाइमली एग्जाम हो, टाइमली रिजल्ट हो। आप लोग का मोदी जी, मैं बच्चों की मन की बात आपको शेयर कर रही हूँ, उनकी मन की बात। मैं एक चेहरा हूँ, मेरे मुंह से ये बात निकल रहा है, और लेकिन उनकी ये फीलिंग है, उनकी ये सोच है, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मैंने हर मन की बात को सुना है, आपके बहुत कुछ सीखा है, और आप कहते हैं, आप सबसे सजेशन लेते हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज एंड प्लीज इन बच्चों के इश्यूज को आप देखिए, इन बच्चों के समस्या के बारे में सोचिए। युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे युवा भटक रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ना तो नौकरी मिल रही है और ना तो वो फ्री हो रहे हैं कि कहीं कुछ और काम करेंगे, कोई स्किल डेवलप करेंगे या कुछ काम करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज इन बच्चों का कुछ सोचें, इस चीज को रेगुलेट करें। जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, उनका एग्जाम हो, उनका अपॉइंटमेंट हो, जिन्होंने रिटन पास किया हुआ है, सारे कुछ है। हमारा आपको विरोध करने का कोई मकसद नहीं है। आपकी पॉलिसीज और सब बहुत अच्छा है, लेकिन इस फील्ड में क्या, आई आस्क द क्वेश्चन कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपना भविष्य संभालेंगे, इनकी भी चिंता करिए आप। और लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास ये बहुत सफर कर रहे हैं। मैं उनकी आवाज बनकर आप तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहती हूँ कि ये लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास बहुत ही सफर कर रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सच में एसएससी क्या होता है, कई सारे मिनिस्टर्स को नहीं पता होता, रेलवे में किस किस पोस्ट के लिए कौन सा एग्जाम होता है और कौन बच्चे तैयारी करते हैं, उन्हें नहीं पता। इसलिए इस तरह का ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अगर पता हो, अगर उनके बच्चे के साथ भी ये समस्या हो, तो वो एक दिन में ही सारे कुछ रेगुलराइज कर देंगे और सब कुछ, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बट लोअर क्लास को, जो गांव देहात के बच्चे हैं, कैसे ही अभी एग्जाम कंडक्ट हो गया, हमें तो बहुत आश्चर्य होता है। कई गांव ऐसे हैं जहां पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं है, वहां तो एक फोन सुनने के लिए लोगों को छत पे चढ़ना होता है, तो वो पढ़ेंगे क्या, वो कैसे टेस्ट दिया होगा। आपने एनटीए के थ्रू कहा कि गवर्नमेंट के साइट पे बहुत सारे टेस्ट अपलोडेड हैं, गांव के बच्चे क्या करेंगे, कैसे वो टेस्ट देंगे, उनके पास ना तो नेट, अभी बाढ़ आई है। आई ऑलवेज थिंक कि भाई 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई, इधर आपकी भी तो सरकार आई इतने दिनों तक। ये अभी बिहार का हालत जो है पूरी, जब भी टीवी खोलो न्यूज के लिए तो पूरा पानी दिखता है। क्यों किसी गवर्नमेंट को आज तक
ये नहीं दिखा कि इस एरिया के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट है, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, यहाँ के लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, क्यों बिहार, यूपी, उत्तराखंड, असम हर साल क्यों तबाही झेलता है, और वहां के बच्चों के भविष्य का क्या है, कौन सोच रहा है उसके बारे में। जब आप लोग वोट के लिए जाते हो तो कहते हो कि हम इतने करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ है वो नौकरी, कैसे वो गांव में देहात में रहने वाले गरीब लोग कैसे वो अपना जिंदगी सुधारेंगे, कैसे वो बच्चे आगे आएंगे। ना तो कोई एग्जाम का ठीक है, ना कोई रिजल्ट का ठीक है। तो प्लीज प्लीज हमें सभी जो जितने भी इससे कंसर्न है, रेलवे, एसएससी और जितने भी रिक्रूट गवर्नमेंट जॉब से, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबसे हमारा गुजारिश है आप इन बच्चों की आवाज को समझे। मैं आज बच्चों की आवाज बनकर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन बच्चों की आवाज को समझें और इनकी जो मुश्किलें हैं उसको दूर करें, तभी इक्वालिटी आएगी। और सिर्फ एंड सिर्फ अगर हम एसी में सोते हैं, हम एसी में बैठते हैं, तो कोई ऐसा भी इंसान है जो घर में रहता है और उसके घर में पूरे छत से पानी टपकता है, कैसे वो सफर करता है, वहां उस घर का बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। और उसको आप कंपीट करवाते हैं कि जो बच्चे शहर में रह रहे हैं, जो एसी में रह रहे हैं, जिनके पास कोचिंग की सुविधा है और जो हर फैसिलिटी को कहते हैं, उनके साथ आप कंपीट करवा रहे हैं। और ना तो आपने कुछ भी नहीं देखा कि जहां लाइट नहीं है, जहां बारिश हो रही है, जिसके घर में एक फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कैसे आपका जो टेस्ट आपने अपलोड किया हुआ है एनटीए के साइट पे, कैसे बच्चे टेस्ट देंगे। तो ये सबके लिए होना चाहिए ना, सरकार सबकी है, प्रजातंत्र में सभी ने आपको किसी से डिससेटिस्फाइड होकर के आपको बैठाया कि आप कुछ अच्छा करेंगे, आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इस शिक्षा में इस सेक्शन के लिए क्या, इन बेरोजगारों के लिए क्या, जो अभी दर दर भटक रहे हैं, 10 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से तैयारी में लगे हुए हैं और उनके भविष्य का कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो टीचर्स बेरोजगार थे और जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन अपनाया, उनके लिए क्या, जो अभी 8-9 महीने से घर में बैठे हुए हैं, किसी के बच्चे के जो रेंट पे रह रहे हैं उनको रेंट देने के लिए फीस नहीं है, जो रेंट पे कोचिंग चला रहे थे उनको रेंट वहां का पे करने के लिए नहीं है, जो ऑनर है वो कहते हैं कि पहले हमें इतने महीने का किराया दे दो तभी तुम कंटिन्यू कर सकते हो आगे। व्हाट इज अबाउट दैट। और ये इन लोगों के बारे में किसने सोचा, जो इतने सफर कर रहे हैं बच्चे, जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, सारे बच्चे अपसेट हैं कि क्लासरूम कोचिंग नहीं है, कैसे डाउट क्लियर करें हम। ये ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में टीचर बोलते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं। तो ये बहुत सारी समस्या है। प्लीज 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 सारे बच्चे आप इस वीडियो को खूब आगे बढ़ाओ, सभी कॉन्शियस हो और अभी चुप बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। पीसफुली आप अपना प्रोटेस्ट जताओ और गवर्नमेंट तक अपनी समस्या को पहुंचाओ। और हमने जो ये मुहिम चलाया है, हमने आपकी आवाज को पहुंचाने का सोचा है, जहां से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करना, ताकि ये आवाज, जिस मकसद से मैंने आपकी आवाज को आज अपनी आवाज दिया है, वो आवाज वहां तक पहुंचे। बच्चों, आप लगन और मेहनत को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही एक आधार होता है आगे बढ़ने का। बट जो सिचुएशन आपको अभी मिल रहा है, जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो, उसका निदान हो, ये मैं गुजारिश करूंगी सरकार से भी, जो अभी प्रेजेंट सरकार है उनसे भी, कि प्लीज सभी का देखिए, प्लीज सभी के बारे में सोचिए। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनके बारे में क्या, वो कैसे फेस करेंगे ये सारे सिचुएशन को। प्लीज सभी को ध्यान में रखते हुए सारे जो आपके स्कीम्स होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, आपने बनाया, जो नया अभी आया है सीईटी के लिए, तो जो बच्चे अब के बाद आएंगे उनको फायदा होगा ना। लेकिन इनको तो सोचिए ना, जो 10 साल से लगे हैं, जो 8 साल से लगे हैं, 7 साल से लगे हैं, और जो ये 2.5 करोड़ बच्चे एक छोटी सी पोस्ट के लिए, जो भी पोस्ट है उसमें वैकेंसी आई हुई है, तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा, ये क्या करेंगे अल्टीमेटली। ये सोचने वाली बात है ना, ये बच्चे क्या करेंगे, इनका भविष्य कहाँ जा रहा है। बस इतना ही। और अब मैंने भी सोचा है कि मैं भी इस मुहिम को चलाती रहूंगी जब तक कुछ इसके लिए निष्कर्ष नहीं निकलता है।